जानता कि इस जिले में साहब दीदी के आशीर्वाद से 1000 से ऊपर सक्रिय शिव शिष्य है। सक्रिय कहने का मतलब जो सप्ताह में एक दिन कोरोना हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो कहीं ना कहीं निकल के एक दो आदमी को महादेव से समझाते रहे। उनके पास पैसा ना हो, खाने का कुछ भी हो जाए, लेकिन सप्ताह में एक दिन निकल के गाड़ी से अपनी टोली लेके गांव-गांव का भ्रमण करते रहे। इनको कोई कहता नहीं है, ये महादेव से आश्रित हैं और साहब दीदी के द्वारा ये आशीर्वाद प्राप्त लोग हैं। मैं किसी जिले का बड़ाई और आलोचना नहीं कर रहा, परंतु इस तरह का आंगन अन्य जगहों पर नहीं है। ठेल ढकेल के सब ताइकी लोग चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ क्या देखते हैं कि साक्षात साहब दीदी का आशीर्वाद है। हजारों शिव शिष्य, गुरु भाई गुरु बहन हर गांव का दौरा करते हैं, लोगों को शिव शिष्य बनाते हैं, समझाते हैं, चलते हैं। और यही तो हमारा तमन्ना है, यही तो हमारा स्वप्न था कि लोग बढ़े, लोग आगे चले, लोग दूसरों को महादेव से जोड़े, लोग महादेव को लोगों के दिलों में उतारे, ताकि महादेव उनके दिल में उतर जाए। और आज हजारों की संख्या में गुरु भाई बहन क्षेत्रों का भ्रमण करते हैं, गांव-गांव जाते हैं, दूसरे जिला भी जाते हैं और शिव कार्य करते हैं। ये सभी लोग गुरु चर्चा में संलग्न हैं, मानसिक रूप से अपना समझते हैं, तभी तो कोई जाएगा, तभी तो अपना पैसा खर्चा करेगा, तभी तो दिन भर तकलीफ लेगा, दुख लेगा, कष्ट सहेगा और महादेव महादेव करेगा। तो ये सब लोग करते हैं। याद रखिएगा, इस रास्ते पर शिव कार्य करने के लिए दिमाग से मत चलिएगा। शिव शिष्यता में दिल का खेला है, दिमाग से चलिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। महादेव के काम में दिमाग लगाइएगा। शिव कार्य में, शिव शिष्यता में हम बड़ा है, आप छोटा है, वो छोटे हैं, हम दिखा देंगे, हमारा वर्चस्व चलेगा, वो ये कर देगा, हम इतना चर्चा कर देंगे कि लोग हमरे पीछे आ जाएगा, हम अपना बना लेंगे, ये कर देंगे। ये दिमाग जहाँ लगा दिए तब तो खेला खत्म हो जाए। आप चल रहे हैं, बढ़िया चल रहे हैं, महादेव दया रखे, चलते रहिए। गांव-गांव, शहर-शहर, प्रखंड, राज्य, जिला, देश विदेश जाइए आप, लेकिन कभी भी कुछ करिए महादेव के काम में तो दिल से करिएगा, दिमाग लगा के मत करिएगा। दिमाग से शिव शिष्यता में चलने वाले की गाड़ी ठहर जाती है। एक दो नहीं, हजारों लोगों को हम लोगों ने देखा है पिछले 29-30 वर्षों में, ठहर जाती है। जहाँ दिमाग लगाए कि यहाँ करना है, वहाँ बैठा देना है, उसको आगे बढ़ा देना है, हमको इतना आगे दिखा देना है, हम आगे बना लेंगे, हम लोगों को समेट लेंगे, अपने तरफ खींचेंगे, तब आपकी यात्रा बाधित हो जाएगी। इसलिए चल तो अच्छे रहे हैं, हजारों लोग चल रहे हैं, मुझको खुशी है, मेरी तमन्ना भी यही थी कि महादेव के माला का मोती बने आप। लेकिन इतना भर आग्रह करेंगे कि शिव की शिष्यता में दिल का खेला होगा, दिमाग का खेला नहीं होगा। आप दिमाग से इस काम को मत करिएगा और आपस में हम आपके अंतर्गत जो गुरु भाई बहन का भाव है उसको प्रेम में रखिएगा। ये शिव शिष्यता ऐसी चीज नहीं है कि हम अपना बना लेंगे, आप अपना बना लीजिएगा, तब तो गड़बड़ हो गया, तब स्थिति खराब हो जाएगी। तब वो जगत का गुरु महादेव मेरा गुरु महादेव नहीं हो सके। जो हमने अनुभव किया है वो आप में शेयर करते हैं, काहे गुरु भाई बहन है तो जो समझेंगे वही ना बोलेंगे। तो ये जरूर सोचिएगा, साहब ने कहा था कि 1 गिलास पानी भी किसी ने पिलाया है तो उसका एहसान हमको रखना चाहिए शिव की शिष्यता में। और अगर कोई गुरु भाई गुरु बहन के रूप में मदद किया है शिव कार्य में, तो हम सोच रहे हैं कि इसको गिरा के हम अपना खेमा बना लेंगे, ये काम महादेव के दरबार में नहीं होगा। जगत की राजनीति अलग है और आध्यात्म नीति अलग है। राजनीति हर से आप राजगद्दी हासिल कर सकते हैं, लेकिन राजनीति से आध्यात्म नीति हासिल नहीं कर सकते। तो इसका हरदम ख्याल रखिएगा। यहाँ कुछ भी चलेगा तो गुरु का चलेगा, चेला का चलिए नहीं सकता है। काहे कि गुरु बनाने चले हैं हम लोग, तो चेला का कैसे करिएगा?
चेला का अगर चलने लगेगा तो विद्यार्थी दिन भर खेलना चाहता है, दिन भर घूमना चाहता है। मास्टर साहब को भी कबड्डी खिला देगा लड़का लोग, इसलिए मास्टर का चलेगा, लड़का का नहीं चलेगा, हमारा आपका नहीं चलेगा। इसीलिए लोग कहते हैं ना, शिव की शिष्यता में कोई बंधन नहीं है, कोई ये नहीं है, आप लोग सब खाते पीते वाले लोग हैं। हम लोग बार बार उनको कहते हैं क्या करें, यहाँ गुरु का चलता है, चेला का थोड़ी चलता है। गुरु महादेव है, वो जो चाहेंगे सो चलेगा, जो नहीं चाहेंगे नहीं चलेगा। तो इस जगत में हर आत्मा परमात्मा का अंश है। कोई मांसाहारी है, कोई शाकाहारी है, कोई फलाहारी है, कोई निराहारी है, कोई सर्वाहारी है, और सबके आत्मा के अंश के रूप में परमात्मा है, और वही परमात्मा गुरु है। तो वो जो चाहेंगे वही होगा ना, हम लोग चाहेंगे सो होगा नहीं। तो इसलिए जब महादेव जो चाहेंगे वही होगा, हमारे आपके चाहने से कुछ नहीं होगा। ना हम आपका बिगाड़ सकते हैं, ना आप मेरा बिगाड़ सकते हैं। चेला चेला का क्या बिगाड़ है, गुरु ने बनाएंगे, गुरु ने बिगाड़ेंगे। तो इसलिए राजनीति और आध्यात्म नीति में बहुत बड़ा अंतर है, इसको ध्यान रखिएगा। आपकी यात्रा महादेव को प्राप्त हो, कहीं जगत को प्राप्त ना हो जाए, इसको याद रखिएगा। जगत को प्राप्त होना मतलब वरेण्य गुरु भ्राता एक लाइन में समझा देते थे, अपनी दुनिया में, अपने जगत में महादेव को ले आओ, तुम्हारी दुनिया सुंदर हो जाएगी। और महादेव की दुनिया में संसार को ले जाओगे, तुम जगत ले जाओगे, तो तुम्हारी दुनिया भंडोल हो जाएगी। यानी महादेव में ईर्ष्या, क्रोध, जलन, द्वेष, घृणा, बड़ा छोटा, सम्मान प्रतिष्ठा की बात करोगे तो तुम्हारी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। और महादेव की दुनिया में तुम अपनी दुनिया मिला दोगे तो तुम्हारी दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। चलना सबको है, जाना पड़ेगा अब हम लोगों को। जो कमाए हैं हम आप, वही कमाई हमारी थाती बनेगी, पूंजी बनेगी, और इसी थाती पर हम वापस हो पाएंगे। तो शिव शिष्यता में जो हमारी कमाई है, वह कमाई आपको ध्यान से कमाना है। जगत है, हमको धरती नहीं कमाना, हमको महादेव कमाना है। तो इस बात का ख्याल रखेंगे। और शिव कार्य जब करते हैं तो महादेव के नजर से करेंगे, अपने नजर से नहीं करेंगे। हम अपने नजर से करेंगे तो कोई हमको अच्छा लगेगा, कोई खराब लगेगा, कोई बढ़िया लगेगा, कोई बुरा लगेगा, कोई शराबी लगेगा, कोई झूठा लगेगा, कोई मवाली लगेगा। और महादेव के नजर से जब करेंगे तो सब कोई अपना लगेगा। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत गहरी बातें। आपको चाहिए इस बातों को पकड़ना। आप नए नहीं हैं, यहाँ बैठे करीब करीब 15 साल 12 साल से ऊपर के लोग हैं जिनकी घोषणा हो चुकी है, और अब जीवन का अंत भी आने वाला है, हमको आपको घर भी जाना है। तो हरदम ख्याल रखेंगे, महादेव का काम महादेव के नजर से करेंगे तो सबको ही अपना लगेगा। अपने नजर से करेंगे तो वो गंदा लगेगा, वो बुरा लगेगा, वो खराब लगेगा, वो बुड़बक लगेगा, वो अच्छा लगेगा। और इसमें हम भेद पैदा करते रहेंगे, तब फिर हम फंस गए, तब महादेव मेरे गुरु नहीं हो पाएंगे। महादेव के नजर से करेंगे तो इंसान भी उनके, बलात्कारी भी उनका, पापी भी उनका, राजा भी उनका, चोर भी उनका, साधु भी उनका, बेईमान भी उनका, राक्षस भी उनका, पतित भी उनका, इंसान भी उनका, भगवान भी उनका। तो महादेव के नजर से महादेव का काम करेंगे, जहां भी करेंगे, जैसे भी करेंगे। इस बात का जरूर ख्याल रखेंगे। और शिव शिष्यता में किसी भी प्रकार का हमारे आपके माध्यम से राजनीति हो, ऐसा काम नहीं करेंगे। जो महादेव को नाराज करे, ऐसा काम नहीं करेंगे। शिव की शिष्यता में शिव के लिए शिव की चर्चा करेंगे, अपने लिए शिव की चर्चा नहीं करेंगे। जैसे जैसे मन पर महादेव भारी होने लगेंगे, जगत हल्का हो जाएगा। मन पर महादेव का भारी तो हो जाने दीजिए। मन पर भारी होने का मतलब वरेण्य गुरु भ्राता ने छोटी छोटी बातों में पूरी अध्यात्म समझाई है। उन्होंने कहा है, मैं सुबह घर से ऑफिस जा रहा हूँ, मेरी पत्नी ने कहा है कि शाम में आइएगा तब कटहल लेते आइएगा, कटहल का समय है, बढ़िया कटहल का सब्जी बनता है। अब मैं घर से ऑफिस तो आया हूँ, ऑफिस में 2 बजा 1:30 बजा है, और चपरासी को बुला के बोले, देखो तो बाहर कटहल वाला आया है सब्जी मार्केट।
वो लोग आके बोला नहीं सर 3 बजे के बाद आएगा। फिर 3:30 बजे फिर चपरासी को बोले देखो तो कटहल वाला आया है, नहीं सर 4 बजे आएगा। फिर 4 बजे बोले, तब 4:30 में 4 गो छोटा छोटा बढ़िया कटहल आके रखा गया। तो कटहल भारी है मन पर कि पत्नी भारी है? कटहल भारी है कि पत्नी भारी है? पत्नी भारी है। पत्नी ने कहा है कि कटहल लेते आइएगा, तो कटहल दिन भर हमको याद आ रहा है। तो पत्नी भारी है इसलिए कटहल याद आ रहा है। महादेव मन पर भारी होंगे तो शिव का याद आएगा, शिव चर्चा याद आएगा। अगर मन पर जगत भारी रहेगा तो शिव चर्चा में भी बैठल रहिएगा तो कहीं जल्दी खत्म हो जीते घर जीतियल फलना है बेटवा अगले हुए पैसवा नहीं है, हेलो हाँ अरे बेटा फलना ढेकना अमाट बमाट, देखिएगा ना चर्चा स्थल पर ऐसा होता रहता है। तो आप देख लीजिएगा, ये देखने की चीज है। आप 10 साल के गुरु बहन है, 20 साल के गुरु बहन है, भाई है, तो देखिएगा कि इनके मन पर जगत भारी है कि महादेव भारी है। अगर महादेव भारी रहेंगे तो सुई चौप करके रख देंगे किधर। हफ्ता में 1 दिन 2 घंटा अस्थिर से महादेव में रहेंगे कि सब घड़ी बेटवा पैसवा दुनिया काम देगा, मरेंगे तो श्मशान बिहारी घाट पहुंचा देगा, और कहाँ पहुंचाएगा? हमको तो अकेले जाना पड़ेगा ना। तो एगो महादेव न बचेंगे जिनका सहारे हम जाएंगे। वो चर्चा में बैठे तो दिन भर खज बखज याद आता है कि 2 घंटा कुछ नहीं, मोबाइल स्विच ऑफ रख देंगे, जगत बेटा परिवार कुछ नहीं, महादेव में रखेंगे अपने मन को। अब महादेव से गप करेंगे कि दया कर दिया महादेव, हमरो रास्ता बना दिए महादेव, ये दुनिया में अंधेरा अंधेरा, तू ही तो कोई राह दिखा दे महादेव। तो दीदी माँ का भजन है ना कि कैसे के पार उतरवैये बाबा, गुरु भी न लगा है अनहार। उघड़ी अनहार हो जाएगा, सब कोई छोड़ देगा तो अनहारे हो जाएगा ना, जब जाएगा दोनों अखियां तो अंधारे हो जाएगा ना, जनाएगा कैसे? आज तीसरा आंख खोलने का समय है, दया मन ही मन महादेव से जुड़ने का समय है, तब तो मन ही मन जगत से जुड़ल रहते हैं, तो खुलेगा कैसे? अब खुलेगा नहीं तो यह ना होगा कि कैसे के पार उतरवैये बाबा, गुरु भी न लगा है अनहार। ये बात एकदम समझ लीजिएगा, अपना अपना रास्ता है सब कोई का, कोई किसी का साथी नहीं बनेगा। आपको अपने से चलना है, महादेव को अपना बनाना है। आप खुद बनेंगे शिव के शिष्य और आपके गुरु आप पर दया करेंगे। तब दीदी कही थी जिसका मन लगा हुआ रहता था कि पार उतर जेबे, नहिरा बिसर जेबे, तेज देवे कुल परिवार। नहिरा मने जगत, इसको बिसर जाएंगे, मने मन से माया परिवार दुनिया सब बिसर गया। कब? जब मेरा मन महादेव को अपना समझने लगा तब। तो इसलिए शिव चर्चा में भी देखिएगा कि जगत भारी रहता है। जैसे साहब के मन में कटहल भारी था इसलिए कि दीदी माँ से उनको रिश्ता था, पत्नी से प्रेम था तो कटहल याद रहता था। उसी तरह आपको महादेव से प्रेम रहेगा तो आपके मन में महादेव की याद बनी रहेगी, और जगत से प्रेम रहेगा तो आप शिव चर्चा में बैठ के भी वहाँ भी तीन जगत की याद ही आवाट पामाट एकर पैसवा होकर घर बा इतना बज गए सांझ हो रहा है।